नमस्कार, बिहार उदय न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आप सभी को आज हम बताने वाले हैं बेलागंज सीट को लेकर, बेलागंज सीट के बारे में बात करने वाले हैं। आप सभी को मालूम होगा कि बेलागंज में 13 नवंबर को चुनाव हुआ था और वहां पर बेलागंज से किस किस पार्टी के उम्मीदवार थे और किस पार्टी के एग्जिट पोलों में वहां पर आगे निकलती दिखाई दे रही है, किसके खाते में एग्जिट पोल के माध्यम से ये सीट जा रही है, इस बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। बेलागंज और बेलागंज से बात करने से पहले हम उस एग्जिट पोल के बारे में बात करें, इससे पहले एक प्यारा सा रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको आगे की जानकारी मिलता रहे। आप सभी को मालूम है बेलागंज माने सुरेंद्र यादव। लगातार 34 सालों से इस सीट पर सुरेंद्र यादव का कब्जा रहा है। ठीक सुना आपने, सुरेंद्र यादव लालू यादव के काफी करीबी, लालू यादव उनको भी काफी मानते हैं और सुरेंद्र यादव भी उनकी नजदीकियां किसी से छुपी नहीं है, सुरेंद्र यादव की लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी यादव से। देखिए तमाम आंकड़े जो आ रहे हैं इस बारे में भी हम आपको समझाएंगे। तो इससे पहले आगे बढ़े, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा तो वीडियो में लगातार आप बने रहिएगा। दोस्तों, सुरेंद्र यादव जो कि बेलागंज से लगातार 34 सालों से विधायक है, अब की बार वहां से उम्मीदवार बनाया है महागठबंधन ने उनके पुत्र डॉक्टर विश्वनाथ यादव को, और उनकी छवि को भुनाने का प्रयास पेशे से डॉक्टर है यहाँ पर आरजेडी ने किया है। देखिए इस सीट पर गुना भाग आंकड़े क्या कहते हैं, इस बारे में भी हम आपको बताते हैं, तो वीडियो में आप लगातार बने रहिए। इस सीट पर जैसे कि हमने आपको बताया कि इस सीट पर महागठबंधन से डॉक्टर सुरेंद्र यादव के पुत्र डॉक्टर विश्वनाथ यादव को वहां से उम्मीदवार बनाया। अब आपको बताते चले कि जेडीयू ने इस सीट पर पूर्व एमएलसी जो कि मनोरमा देवी है, जेडीयू के पूर्व एमएलसी रही है, उनको यहां से उम्मीदवार बनाया है। दूसरी तरफ सीट पर जन सुराज के उम्मीदवार मोहम्मद अमजद हैं और इस सीट के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम आपको बताते हैं कि इस सीट पर फिर से जान लीजिए, इस सीट पर यादव की संख्या 70,000 है, मुस्लिमों की संख्या 62,000 है और यहां से मुसलमान उम्मीदवार जन सुराज ने उतार दिया है और उस उम्मीदवार का नाम है मोहम्मद अमजद। तो देखने वाली बात है कि जन सुराज के उम्मीदवार कितने वोट को डैमेज कर पाते हैं, कितना वोट काट पाते हैं। हालांकि तमाम आंकड़े गुना भाग जो निकल कर आ रही है कि इस सीट पर लगभग डॉक्टर विश्वनाथ यादव बड़ी मार्जिन से चुनाव जीत रहे हैं और उस चुनाव जीतने में देखे होइएगा कि हिना साहब ने खुद रैली की, लालू यादव ने रैली की, दिन के बेटे ओसामा साहब ने रैली की और इस सीट पर खास हॉट सीट उपचुनाव में सबसे अगर कोई बनी हुई है तो बेलागंज है, क्योंकि आप सभी को मालूम होगा कि जेडीयू की एमएलसी यहाँ पे और एक तरफ सुरेंद्र यादव के बेटे डॉक्टर विश्वनाथ यादव, यहाँ भी लड़ाई यादव वर्सेस यादव के बीच है। क्या इस लड़ाई में यादव बट गए हैं तो देखना पड़ेगा। तमाम आंकड़े गुना भाग जो निकल कर आ रहे हैं कि इस सीट पर अंतिम में प्रचार करने पहुंचे हिना साहब और ओसामा साहब और लालू यादव ने माहौल को बना दिया और अब ऐसा प्रतीत हो रहा है। हालांकि जन सुराज ने कुछ खेला बिगाड़ने का प्रयास किया है, लेकिन जन सुराज यहाँ पर भी खेला बिगाड़ती हुई नजर नहीं आ रही है। तो आपको बताते चले कि यहाँ से जन सुराज के उम्मीदवार मोहम्मद अमजद है। मोहम्मद अमजद की भी काफी क्षेत्र में लोकप्रियता मानी जाती है, लेकिन आपको बताते चले, फिर से जान लीजिए कि बेलागंज सीट पर डॉक्टर विश्वनाथ यादव इस सीट पर लगभग 15,000 से ज्यादा मार्जिन से ये सीट जीत रहे हैं, बड़ी मार्जिन से। सुरेंद्र यादव आरजेडी के उम्मीदवार जो उनके पुत्र हैं सुरेंद्र यादव के, आरजेडी के उम्मीदवार डॉक्टर विश्वनाथ यादव इस सीट पर चुनाव जीतते हुए प्रतीत
आंकड़ों में नजर आ रहे हैं, एग्जिट पोलों में नजर आ रहे हैं। बताते बेलागंज सीट पर लगातार 34 सालों से विधायक है। इसी के एवज में उनके पुत्र डॉक्टर विश्वनाथ यादव, सुरेंद्र यादव जो आरजेडी के विधायक है, उनको टिकट मिला है। तो दोस्तों आपको बताते चले कि ये आंकड़े निकल कर आ रहे हैं। तमाम गुनाबाग जो राजनीतिक पंडित है हमारे, जो बेलागंज में दोस्त है, साथी पत्रकार है, या जो सूत्र हमको बता रहे हैं कि इस सीट पर बेलागंज में खेला हो गया है और इस सीट पर सुरेंद्र यादव बड़ी मार्जिन से चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। ताजा एग्जिट पोल कर रहे हैं क्योंकि चुनाव हुए एक सप्ताह से ऊपर हो चुका है और 2 दिन के बाद गिनती है। और ताजा जो रिपोर्ट निकल कर आ रही है उस सीट के बारे में एक एक चीज करके हम आपको बहुत ही बारीकी से समझाएंगे और आंकड़ों के साथ समझाएंगे कि तड़ारी, रामगढ़ और बेलागंज में कौन से उम्मीदवार, किस पार्टी के उम्मीदवार एग्जिट पोल में आगे चल रहे हैं। और बिहार उदय न्यूज आपको पल पल का अपडेट देता रहेगा। जब 23 नवंबर को जब गिनती होगी तो पल पल अपडेट आपको लगातार देने का प्रयास चारों जो लोग माफ करिएगा विधानसभा का जो चुनाव हुआ है, तरारी, इमामगंज, बेला, रामगढ़ में जो चुनाव हुआ है उसमें उसका डाटा आपको लगातार मिलता रहेगा। तो सबसे पहले हम आपको जिस सीट के बारे में चर्चा करने वाले हैं वो सीट है रामगढ़ की सीट। लेकिन दोस्तों इससे पहले हम आगे बढ़े, एक प्यारा सा रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो बिहार उदय न्यूज को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए जिससे आपको आगे की जानकारी मिलता रहे। दोस्तों चार विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है, उसमें कुल कितने वोटर हैं इस बारे में भी हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं और आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो आपको बताते चले कि इन 4 विधानसभा उपचुनाव में बिहार में जो विधानसभा चुनाव हो रहा है उसमें कुल 38 उम्मीदवार है और सीट टोटल 4 है और कुल वोटर्स महिला पुरुष मिलाकर कुल वोटर्स 12,06,063 वोटर्स है। उसमें महिला वोटर 5,73,649 है और पुरुष वोटर की बात करें तो 6,25,395 है और अन्य की संख्या 19 है और कुल वोटर चारों विधानसभा में 12,06,063 है। अभी हम जिस सीट की पहली चर्चा करेंगे वो सीट है इमामगंज की सीट। ताजा आंकड़ों में इमामगंज से किस पार्टी के उम्मीदवार निकल रहे हैं इस बारे में हम चर्चा करते हैं। आपको बताते चले कि रामगढ़, इमामगंज, बेला 4 जगह उपचुनाव हुआ था, उसमें अभी हम सबसे पहले चर्चा करेंगे इमामगंज को सीट के लेकर। सही सुना आपने, इमामगंज। जीतन राम मांझी, हम पार्टी के सुप्रीमो जीतन राम मांझी एनडीए गठबंधन से, वहां पे उम्मीदवार जीतन राम मांझी ने अपने पतोहू मंत्री संतोष सुमन की पत्नी दीपा मांझी को उम्मीदवार बनाया है। और दीपा मांझी के आंकड़े क्या कर रहे हैं, दीपा मांझी जो अभी चुनाव हुआ है उसमें किस प्रकार वो चुनाव जीत रही है, इस सब थोड़ी बातों पे हम चर्चा करते हैं। और एग्जिट पोल के रुझानों में वहां से कौन उस सीट पर बाजी मार रहे हैं इस बारे में भी हम आपको बताते हैं। तो चलिए, दीपा मांझी जैसे कि हमने बताया संतोष सुमन की पत्नी है, एनडीए के खाते में सीट गई है, हम के कोटे की ये सीट है। यहाँ जीतन राम मांझी खुद विधायक थे और यहाँ से उन्होंने चुनाव जीता था और लोकसभा चुनाव जब हुआ 2024 में उस समय जीतन राम मांझी गया से लोकसभा के सदस्य चुने गए, इसी एवज में सीट खाली हुई थी। अब हम आपको बता दें कि इस सीट पर सबसे ज्यादा किसी का
जनसंख्या है तो वो कुशवाहा समाज की है। इमामगंज में सबसे ज्यादा कुशवाहा कोयरी की संख्या है। वो और कुशवाहा और कोयरी लगता है जो वहां से हमारे आंकड़े बता रहे हैं कि उन्होंने वोट जीतन राम मांझी के पक्ष में कर दिया है। कुशवाहा समाज जो कि बीजेपी का परंपरागत वोट माना जाता है। इस साथ आपको बताते चले कि इमामगंज को कुशवाहा समाज का, कोयरी समाज का नैहर भी कहा जाता है। और वहां पर उस आंकड़े के हिसाब से और जो हमारे पॉलिटिकल सोर्स है, राजनीतिक पंडितों से जो जानकारी निकल रही है, वहां के हमारे दोस्त लोग हैं और जो दोस्त लोग बता रहे हैं कि उस सीट पर कुशवाहा समाज ने जीतन राम मांझी के पक्ष में वोट कर दिया है। विधानसभा इमामगंज में दूसरे नंबर से मुसहर जाति के कैंडिडेट है। मुसहर, माफ करिएगा, मुसहर जो माझी समाज है उसकी जाति की संख्या उस इमामगंज में सबसे ज्यादा, और माझी ने लगता है वहां से एक और कैंडिडेट है रोशन माझी, आरजेडी महागठबंधन के उम्मीदवार है। लेकिन माझी ने एक साथ सभी ने वोट यहाँ लगता है जीतन राम मांझी के पतोही दीपा मांझी को कर दिया है। आपको बताते चले कि यह समाज शुरू से ही जीतन राम मांझी और एनडीए के पक्ष में खड़ा रहा है। तीसरे नंबर पर इमामगंज में मुसलमान है। हालांकि परंपरागत वोट मुस्लिम का जो है आरजेडी के पक्ष में माना जाता है, लेकिन देखते होइएगा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पर भी मुस्लिम वोट लगातार एनडीए को या जो भी उसके गठबंधन के कैंडिडेट हैं उनको लगातार मिलता आ रहा है। तो नीतीश कुमार जी के नाम पर लगता है 25 से 30% मुस्लिमों का वोट जीतन राम मांझी एनडीए के खाते में वोट पड़ चुका है। इमामगंज में चौथे नंबर पर राजपूत समुदाय की वोट आती है। राजपूत समुदाय जो कि एकमुश्त वोट, जो हमारी पॉलिटिकल सोर्सें हैं, जो हमारे वहां के साथी पत्रकार हैं, राजनीतिक पंडित हैं, चुनावी विश्लेषक हैं, उन्होंने बताया है कि राजपूत स्वर्ण समाज बीजेपी का वोटर है और उन्होंने भी वोट दीपा मांझी, जीतन राम मांझी की पतोही संतोष सुमन की पत्नी को उन्होंने वहां पे वोट कर दिया है। वहां पर जो आंकड़े हमारे साथ निकल कर आ रहे हैं, रोशन माझी, जनसुराज ने भी वहां से उम्मीदवार दिया है, लेकिन जनसुराज खेला करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन खेला करने में सफलता उनको नहीं मिली है जनसुराज को। और आपको बताते चले कि सारी जातियों ने मिलाकर परंपरागत सीट रही है जीतन राम मांझी की, वहां से वो लड़ते रहे हैं, लगातार वहां से चुनाव जीतते भी रहे जीतन राम मांझी। अब लगता है सारी जातियों ने वहां के वोटर्स ने वहां पे खेल कर दिया है। लगता है सारा वोट वहां पे बहुत सीट पर जीतन राम मांझी की पतोही दीपा मांझी जीतने के अवसर है, और साथ ही वहां पे रोशन माझी और जनसुराज कुछ खेला करने में कामयाब होते हुए नहीं देख रहे। तमाम आंकड़े गुना भाग जो करने से मालूम चल रहा है कि वहां पर जीतन राम मांझी और एनडीए के खाते में सीट जाती हुई प्रतीत हो रही है। रामगढ़ सीट जो कि 2020 में यहां से विधायक बने थे सुधाकर सिंह, मात्र 189 वोटों से चुनाव जीते थे और सुधाकर सिंह, और बक्सर से चुनाव लड़े 2024 का लोकसभा चुनाव, और वो चुनाव जीत गए और वहां से एमपी बन गए। उसी के एवज में जब एमपी बन गए तो यहाँ उनकी ये सीट खाली हो गई और सुधाकर सिंह राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार है। आपको बता दें कि सुधाकर सिंह आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बड़े पुत्र है, और आरजेडी ने, महागठबंधन ने सुधाकर सिंह के छोटे भाई अजीत सिंह को वहां पर उम्मीदवार बनाया है रामगढ़ में। आपको बताते चले कि 1985 से लेकर 2005 तक लगातार इस सीट पर कब्जा जगदानंद सिंह का रहा है। सुधाकर सिंह विधायक बने, अब वहां से आरजेडी ने उम्मीदवार बनाया है
अपने उनके छोटे पुत्र आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष है जगदानंद सिंह का अजीत सिंह को। और वहां पे लड़ाई आपको बता दें, अब 2020 ये तो हो गई बात, लेकिन 2024 में जो उपचुनाव हुआ है विधानसभा का, उसके अनुसार इस सीट पर लड़ाई राजपूत वर्सेस राजपूत हो गई है। आपको बताते चले कि एनडीए गठबंधन से ये बीजेपी की कोटे में सीट गई है, और यहां से बीजेपी के उम्मीदवार अशोक सिंह है और एक तरफ जगदानंद सिंह के पुत्र हैं। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि इस सीट पर जगदानंद सिंह की काफी वर्चस्व रहा है। जैसे कि मैंने पहले ही वीडियो में आपको बताया है कि इस सीट पर 1985 से लेकर 2005 तक लगातार इस सीट पर जगदानंद सिंह का आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष का कब्जा रहा है। जानकारी निकल कर आ रही है, तमाम आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, उस बारे में थोड़ी हम चर्चा करते हैं। और यहाँ से जैसे कि हमने बताया कि राजपूत वर्सेस राजपूत की लड़ाई हो रही है, और यहाँ से आरजेडी ने उम्मीदवार जगदानंद सिंह के छोटे बेटे अजीत सिंह को बनाया, और दूसरी तरफ जन सुराज के उम्मीदवार सुशील सिंह कुशवाहा है। और सुशील सिंह कुशवाहा जो जानकारी निकल कर आ रही है, वो भी कुछ वोट काटने में कामयाबी हासिल की है। और बीजेपी के अशोक सिंह लगातार यहाँ से चुनाव लड़े हैं और एक बार विधायक भी बने हैं, और फिर से वहां पे, हालांकि पिछले चुनाव में अशोक सिंह वहां से दूसरे या तीसरे नंबर पर रहे थे, लेकिन अभी जो जानकारी निकल कर आ रही है, तमाम आंकड़े जो है बता रहे हैं कि इस सीट पर बीजेपी के कैंडिडेट अशोक सिंह आगे निकलते हुए तमाम आंकड़ों में दिखाई दे रहे हैं। जो हमारे राजनीतिक पंडित है, चुनावी विश्लेषक है, वो बता रहे हैं कि अब इस सीट पर बीजेपी का कब्जा हो सकता है। आपको बताते चले कि जन सुराज ने यहाँ कुशवाहा उम्मीदवार उतारा है, और जातीय समीकरण भी यहाँ पर कुशवाहा समाज की जनसंख्या अच्छी खासी मानी जाती है। तो यह देखने वाली बात होगी, बिहार में जाति के नाम पर वोट लगातार पड़ते आया है, क्या फिर से जाति के नाम पर कुशवाहा लोग या जो भी जाति लोग हैं अपने उम्मीदवार के पक्ष में, अपने जाति के उम्मीदवार के पक्ष में वोट करते हैं। अगर जाति के पक्ष पर वोट कर दिया है तो समझ के चलिए कि इस सीट से बीजेपी के कैंडिडेट अशोक सिंह जीतते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जनसुराज ने भी यहाँ वोट काटने का या वोट झटकने का प्रयास किया है। लेकिन तमाम आंकड़े राजनीतिक पंडित जो हमें अभी बता रहे हैं, उसके अनुसार इस सीट पर, आपको फिर से सुन लीजिए, इस सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार अशोक सिंह यहाँ जो चुनाव जीतते हुए एग्जिट पोल में नजर आ रहे हैं। जो आंकड़े निकल कर आ रहे थे तमाम एग्जिट पोलों में, जो हमारी राजनीतिक पंडितों से बात हो रही है, तमाम आंकड़े गुना भाग करने के बाद ये प्रतीत हो रहा है कि इस सीट पर आपको बीजेपी के अशोक सिंह के खाते में सीट एग्जिट पोलों में जाते हुए दिखाई दे रही है। बाकी विधायक थे सुदामा प्रसाद, सीपीआई के माले के विधायक थे, और वहां से सीपीआई माले के विधायक आरा से चुनाव लड़े, और आरा से वो एमपी बन चुके हैं सुदामा प्रसाद। तो सीट खाली हुई है और वहां से उपचुनाव हो रहा है। तो महागठबंधन ने वहां से उनको उम्मीदवार बनाया है, और महागठबंधन ने वहां से उम्मीदवार बनाया है राजू यादव को, पर माले का कब्जा रहा है। और इस सीट पर सुदामा प्रसाद विधायक रहे हैं। अब महागठबंधन ने यहां से उम्मीदवार बनाया है राजू यादव को, सीपीआई माले के राजू यादव को उम्मीदवार बनाया है। और साथ साथ बता दें कि यहां से बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है डॉक्टर, माफ करिएगा, विशाल प्रशांत को, जो सुनील पांडे के पुत्र हैं। और दोस्तों आपको बताते चले कि इस सीट पर जनसुराज ने उम्मीदवार बनाया है किरण सिंह को, और जनसुराज किरण सिंह की छवि भी इस क्षेत्र में अच्छी खासी मानी जाती है, और साथ ही साथ इस क्षेत्र में काफी लोकप्रियता भी किरण सिंह की मानी जाती है। और दोस्तों आपको बता दें कि सुनील पांडे को लेकर ब्रह्मेश्वर मुखिया हत्याकांड में नाम आने के बाद कुछ भूमिहारों में उनके खिलाफ रोष देखा जा रहा था, लेकिन जब चुनाव आया तो वहां
तमाम एनडीए गठबंधन के नेताओं ने प्रचार किया और उस प्रचार का लगता है यहाँ फलाफल अब मिलता हुआ प्रतीत आ रहा है। और इस सीट पर आपको बताते चले आंकड़े में इस सीट पर तमाम गुनाभाग, तमाम राजनीतिक पंडित, तमाम राजनीतिक विश्लेषक, तमाम हमारे सूत्र बता रहे हैं कि इस सीट पर एग्जिट पोलों में जीतते हुए प्रतीत नजर आ रहे हैं सुनील पांडे के पुत्र विशाल प्रशांत। और ये भी इनकी जीत थोड़ी मोड़ी वोटों से नहीं हो रही है, 15,000 से ज्यादा वोटों से हो रही है इस सीट पर। सुनील पांडे के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। सुनील पांडे लगातार इस सीट पर उनका जो पहले जो एलजीपी थे वहां से एमएलसी रहे हैं और उनके बीजेपी ने उनके बेटे को वहां से उम्मीदवार बनाया है। और इस सीट पर लगता है तमाम आंकड़े गुनाभाग जो हमारे पॉलिटिकल सोर्सें बता रही हैं, इस सीट पर तरारी सीट पर जो कि बीजेपी के खाते में एग्जिट पोलों में दिखाई दे रही है। तो आपको फिर से बता दें कि यहाँ से जनसुराज ने उम्मीदवार बनाया है किरण सिंह को, और किरण सिंह ने भी यहाँ से खेला करने का प्रयास किया है। लेकिन ये तो वक्त बताएगा कि जनसुराज जो उम्मीदवार उतारे हैं वो कितना कारगर साबित हुआ है। तो अभी बहुत बड़ी खबर आ रही थी, जो अभी चुनाव जो हुआ है उस चुनाव के बाद लगभग 2-3 दिन अभी समय है गिनती का, उससे पहले ताजा जो एग्जिट पोल है उस एग्जिट पोल में क्या खबर आ रही है तो हमने आपको छन के बताया है। यही बताते हुए कि एग्जिट पोलों में अब नजर आ रहा है कि इस सीट पर बीजेपी के जो सुनील पांडे के पुत्र हैं विशाल प्रशांत चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। ये तो एग्जिट पोलों में हालांकि गिनती में अब समय नहीं है, लेकिन फिर भी हमने आपको बताने का प्रयास किया है। दोस्तों एक और चीज हम आपको बता दें कि गिनती का पल पल अपडेट सबसे पहले बिहार उदय न्यूज पर आपको मिलेगा देखने को। और जो गिनती होगा 23 नवंबर को, तो एक एक अपडेट देने का प्रयास तरारी, रामगढ़, बेलागंज और इमामगंज का देने का प्रयास करेंगे। तो बाकी तो हम अभी आपको वीडियो बता रहे थे कि यहाँ एग्जिट पोल में जो जा रहा है, जो तमाम एग्जिट पोल है वो बीजेपी के कोटे में एनडीए के खाते में सीट जा रही है। तो हमने आपको बताने का एग्जिट पोल के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। बाकी आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।